हेलो फ्रेंड्स, मेरे फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम उसी CDP के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे। तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों में मत बढ़ाता है क्या? आपका सहयोग की भावना। और दिया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक रूप से स्वच्छ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो वह संवेदनात्मक रूप में संतुलित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शिक्षा का अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो बच्चे के सर्वांगीण विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में नेक्स्ट को दिया हुआ है, बच्चे की बुद्धि लगती 90 से 110 है, वह है समान बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है? शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक के क्षेत्र का मूल्यांकन। दिया है, शिवानी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं देता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कब? तत्काल, जब बच्चे के द्वारा की गई है जिज्ञासा। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, आप उसे मतमाता की सहायता से इंग्लिश सिखाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, और दिया बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सत्यों व्यापक मूल्यांकन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकतम वर्ष अधिनियम कितने वर्ष का है? तो 6 से 14 वर्ष। ठीक है, और समान शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्ययन के विषय एवं बाल विज्ञान मनोविज्ञान का करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 53, एक बच्चे की वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो विकासीय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिकरण और परिवेश के द्वारा बच्चे और वयस्क सीखते हैं, इन सभी के द्वारा परिवार में सीखते हैं, बाल विद्यालय और साथियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चे के विकास के सिद्धांत के अनुसार होता है बच्चे के सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, मानव जाति में कौन सी व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? तो ये आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया द्वारा। संक्षिप्त रूप है PSRN, जो विकास से संबंधित है, व्याख्या करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका है पहला है, समस्या हल, तार्किकता एवं अंकित क्षमता। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायोगात्सी ने बाल विकास के बारे में कहा है, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा सही है? भावात्मक बुद्धि। बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही कथन क्या है? तो बुद्धि के कथन में ये सारे ऑप्शन सही हैं। समायोजन करने की क्षमता का नाम भी बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, और संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता के नाम भी बुद्धि है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, घटनाओं या वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है, तो पियाजे के चरणों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मूर्त संचालन। ठीक है, जब किसी बच्चा कोई वस्तु चीज़ को जो सामने देख रहा है प्रत्यक्ष रूप से, तो उसको मूर्त कहा जाता है। ठीक है, तो मूर्त संचलात्मक क्रिया द्वारा होता है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका, सहयोगात्मक रणनीति के किस क्षेत्र में महिलाओं को निम्न से संबंधित नहीं होती है? तो प्रतिरोध। फिर व्यक्ति विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो उपरोक्त दोनों ऊपर जो 2 ऑप्शन दिए हैं, व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों और उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि बच्चे की मानसिक आयु आपका 5 वर्ष है, वास्तविक आयु आपका 4 वर्ष है, तो बच्चे की आयु क्या होगी? तो ये आपका 125 वर्ष होगा। ठीक है, पहले मैंने बता चुकी हूँ, इसका सूत्र है MA/CA। ठीक है, इंटू 100। ठीक है,
उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इसमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं है। आपके विद्यालय में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, तो आप किस तरह पढ़ाएंगे? तो उन्हें समृद्धिकरण कार्यक्रमों द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अकादमिक कठिनाइयों को पता लगाना। मनोविज्ञान शिक्षा की आधारभूत विज्ञान है, तो इसके इसी तरह कहा गया है, स्किनर का कथन है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट आपका, हिंदी अक्षरों के बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो 5 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट आपका, बुद्धिलब्धि का मापन किया जाता कौन है? डार्विन है। एक्लेक्सिया क्या होती है? पढ़ने की अक्षमता को कहा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति क्या कौन सा वर्ष माना था? 1900 माना गया है, सन 1900। और प्रमाणीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? तो प्रतिभाशाली बच्चों को पहचान कराने के लिए। फिर पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस की अवधि क्या है? तो आपका 11 से 15 वर्ष। फिर जड़ बुद्धि वाले बालक का आयु कितनी होती है? तो 71 से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन। ठीक है। नवजात शिशु का भार होता है तो 7 पाउंड होता है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थार्डाइक है। ठीक है। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? तो ये आपका वैदिक काल। ठीक है। ये हिंदू धर्म के जो है संस्कार है, उपनयन संस्कार। निचली कक्षाओं में शिक्षण खेल पद्धति के मूल रूप से आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान परिपक्वन के से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः लाभकारी हो या हानिकारक, इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया गया है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए। अग्रणोन्मुखी वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे संज्ञानात्मक रूप से को विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया था? तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की आवृत्ति किस आधारित होती है? उनके अभिभावकों की आवृत्ति पर। फिर दिया है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो वंशागरण और वातावरण का है। ठीक है। तो मानव के विकास में आपके वंशागरण का, वातावरण का, दोनों का प्रभाव पड़ता है। प्राथमिक विद्यालय में बालक के लिए निम्न में से किन्हें इसे बेहतर मानते हैं? तो स्वयं द्वारा किया हुआ अनुभव। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कौन सा तरीका अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो आपका है अध्यापकों की भूमिका एवं विद्यालयीय वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो शरीर के अवशिष्ट पदार्थों के नियमित रूप से बाहर निकालना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? उनके सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास होता है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को। कहा गया सामाजिक अधिगम। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है? वह लंबे समय निबंधों को रटने की क्षमता रखता है। बच्चे दुनिया के अपनी समझ सृजन करते हैं, किसका कथन है? ये पियाजे का है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। ठीक है। और एक शिक्षक विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव करके। कृतिका अक्सर अपने घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसको विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, एक प्रमाणीकृत पठन के परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा के प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका है डी। ठीक है। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए अभ्यास कराना। ठीक है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान अधिकांश छिपी रहती है, उसमें चेतन 3 प्रकार के होते हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। फिर नेक्स्ट है, मन का मानचित्र संबंधित है तो मन की क्रियाशीलता के अनुसंधान से। फिर नेक्स्ट आपको एक अप्रेत शिक्षक के संकेतक के रूप में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न के पूछना। अवधारणाओं का विकास का मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का है। फिर छोटे शिक्षार्थी में कौन सा पठन कठिनाई
का नहीं है। तो यह पठन गति एवं प्रवाह की कठिनाई। भारतीय समाज में बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों और स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो यह आपका क्या प्रदर्शित करता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को। एक शिक्षक को संपन्न साधन होना चाहिए। इसका अर्थ है उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्या हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए है, विकास की दर। और नेक्स्ट है आपका प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं से विशिष्ट हैं। इसका अर्थ है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता और रुचि और प्रतिभा एक समान नहीं होते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने की प्रक्रिया के लिए सचेत होना चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यालय के सीखने के जानकारी प्राप्त करने के तरीकों को प्रयोग करना। बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं ऑप्शन नंबर बी सतत व्यापक एवं मूल्यांकन द्वारा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का शब्दार्थ का तात्पर्य है इसका। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब करिए और आप लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए।